अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। जिन लोगों को वक्त की साइंस में दिलचस्पी है, जो अपने टाइम बिहेवियर्स पर नज़र रखते हैं, उनके लिए ये वाला हफ़्ता काफ़ी अहमियत का हामिल है। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपकी सलाहियतों को निखारेंगे। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपकी सलाहियतों का टेस्ट लेंगे, एग्ज़ाम लेंगे आपके लिए। तो ये दो सिचुएशन में ये हफ़्ता गुज़रने वाला है। इनफैक्ट 11 सितंबर को मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट समझा जाता है बिकॉज ऑफ योर माइंड स्किल्स। उसके फ्यूल्स हमारी जो माइंड परफॉर्मेंसेस हैं, डिसीजंस, एक्यूरेसी, विजन, क्रिएटिव स्किल्स, कंसंट्रेशन, वोकल एबिलिटीज़, पब्लिक इमेज, इनको फ्यूल अप करते हैं। एंड उसका रेट्रोग्रेड होना है तो थोड़े ही दिनों के लिए, तकरीबन 24 दिन के लिए। 11 सितंबर को रेट्रोग्रेड होगा तो 2 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा मरकरी। है तो जो 23 से 24 दिन की रेट्रोग्रेशन। बट अनफॉर्चुनेटली कैंसेरियंस, जिस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड होने लगा है, ये उसकी आखिरी रेट्रोग्रेशन है। इस साल वो 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड हुआ, पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में और अब इस तीसरे आखिरी क्वार्टर में। तो उस रेट्रोग्रेशन से इम्पैक्ट ज़्यादा इसलिए आएगा कि पहली दोनों रेट्रोग्रेशन में और कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं था, तो अकेला रेट्रोग्रेड था, ज़्यादा तंगी नहीं हुई, दूसरे प्लैनेट्स ने सपोर्ट कर दी। बट एट द मोमेंट मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड है एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड है। अब ये प्रॉब्लम थोड़ी इंक्रीज़ करेगी एंड इससे आपकी अंदाज़े गुफ्तगू में, सोचने समझने की सलाहियत में, अमली इक़दामात करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ रिप्लेसमेंट्स भी हैं, जैसे मार्स एक सपोर्टिव एलिमेंट था, रिप्लेसमेंट के तौर पर आपके साथ था, बट वो भी 12th एंगल पर है। फिर वीनस आपके जज्बाती कैफियत को थोड़ा बैलेंस कर सकता था, लेकिन वो भी कुछ दिनों के लिए अभी कम्बस्ट हो जाएगा, सूरज के बिल्कुल करीब जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम, वो इस हफ्ते में नहीं है, अगले हफ्ते में। एंड सूरज जो है वो खुद 3rd एंगल पर है। तो सूरज एक ऐसा प्लैनेट है जो इस वक्त आपके लिए कुछ सपोर्टिव सिचुएशंस पैदा कर रहा है, आपकी करेज के लिए, जिस्मानी क़ुव्वत के लिए, डिसीजन पावर्स के लिए, लीडिंग रोल्स के लिए, ब्रेवरी के लिए, ये कुछ सपोर्ट कर रहा है। बट अदरवाइज प्लैनेट्स इस वक्त थोड़ी सी कमज़ोर हालत में है इस हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते से चेंजेस आएंगी, लेकिन इस हफ्ते कैंसेरियन को अपने जज्बों पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, अपनी सिंसियरिटीज़ पर, अपने प्लान्स पर एतमाद करना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो टाइम से बाहर वाली एक्सपेक्टेशंस ना रखें। सिचुएशन एकदम से उलझ सकती है, इसलिए अपने आप को पहले से ही प्लानफुली लेकर चलिए। जैसे अगर आपको किसी से मीटिंग करनी है तो मीटिंग एजेंडा आपके माइंड में पहले से होना चाहिए। अब आप ऐसी मीटिंग्स नहीं कर सकते जिसमें आप ये सोचा करते थे कि मैं जाऊंगा और मेरे लिए ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं कुछ भी बोलूँगा और मामला हल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा। आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल सकते हैं, आपका कंप्लेन लेवल बढ़ सकता है, आपका टॉलरेंस लेवल डिक्रीज़ हो सकता है। तो आपको उसे इनडायरेक्ट साइड से, जो आपकी नेचुरल स्किल्स हैं, वहाँ से अपने टॉलरेंस को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी लव लाइफ को, अपनी इमोशनल जो मैच्योरिटी है उसको लेकर चलना होगा। एक और बात यहाँ कैंसेरियन, ये 24 दिन का बैड पैच है, मतलब 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। बट अदरवाइज़ आपको यही मरकरी पिछले कई हफ्तों से, कई बल्कि महीनों से आपके माइंड को आसूदगी देता आ रहा है, मैच्योरिटी देता आ रहा है, एक्यूरेसी देता आ रहा है, विजन देता आ रहा है। एंड इसी की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में एजुकेशनल एक्टिविटीज़, इसी की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर एंड राइट प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे थे। अब अगर 24 दिन की थोड़ी वीकनेस आई है, या तो उसे अपनी विल से कवर करिए, या फिर कुछ रेमेडीज़ हैं, जैसे बीइंग अ कैंसेरियन, रूबी इज़ द एक्सीलेंट स्टोन, सूरज शम्स इज़ द एक्सीलेंट सूरा, जिससे साइंटिफिक रेमेडीज़ भी फुलफ़िल हो जाएंगी, जिससे स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी फुलफ़िल हो जाएंगी। एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विद द सक्सेसेस, विद द रिस्पेक्ट, विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। अगर कोई हेजिटेशन बढ़ जाए तवक्को से ज़्यादा, तो अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए।
वहाँ से भी सिवियरिटीज़ का एंड कॉज ऑफ डैमेजेस का पता लग जाएगा एंड उसे रिकवर किया जा सकता है। जो प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त बनी हुई है, उस प्लानिटरी पोजीशन के लिए स्टूडेंट्स वो अपनी परफॉर्मेंसेस में थोड़ी कमज़ोरी देखेंगे, क्रिएटिव पीपल अपनी परफॉर्मेंसेस में थोड़ी कमज़ोरी देखेंगे। मरकरी इनफैक्ट आपके 4th एंगल पर था, तो थोड़ा कंफर्ट ऑफ लाइफ भी डिक्रीज़ होगा एंड मरकरी आपके 12th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो जिन एनिमीज़ को, जिन बुरी आदतों को, जिन अपोजिशंस को आप अपनी सलाहियतों से रिपेल करे जा रहे थे, पीछे धकेले जा रहे थे, अगले 24 दिन तक के लिए वो आप पर हावी हो सकती है। आपकी कुछ मनफी थिंकिंग आप पर गालिब आ सकती हैं। आपको कुछ पुरानी बातें याद आकर अगेन गुस्सा आ सकता है। आपको अपने शिकायत जो किसी ज़माने में थी और ख़त्म हो गई थी, वो वापस शिकायतें डेवलप हो सकती हैं एंड इसी तरह आपके पीछे जो लेग पुलिंग्स एंड साजिशें हो रही थी वो किसी हद तक आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपको इस वाक़े का जो 11 सितंबर को मरकरी की रेट्रोग्रेशन की सूरत में पेश आने वाला है, उससे आगाही कर दूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपका ऑपोजिशन करने वाला नहीं है और आप बेहतरीन लव फैक्टर से लाइफ गुजार रहे हैं, हेल्थ ओके है, करियर ओके है, एजुकेशनल साइड ओके है, आपकी वोकल जब आप बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, तो फिर कोई मुश्किल नहीं। बट अगर आपको ये बातें पहले ही सेंसिटिव नज़र आ रही थी, आपको अपनी माइंड परफॉर्मेंस पहले फॉगी एंड नॉन डिसाइसिव बिहेवियर था, आपकी लव लाइफ में पहले ही बहुत शिकायतें भरी हुई थी, आपका मूड पहले ही सेंसिटिव था, तो ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चीज़ें और ज़्यादा इन्हांस हो सकती हैं। इसको ओवरकम करने के लिए मैंने रूबी एंड सूर्यशम्स प्रिस्क्राइब कर दिया आपको, उससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कोई कमी रह जाए तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इश्यूज़ हैं, अगले हफ्ते से चीज़ें सेटल डाउन होने लग जाएंगी। जो सूरज है वो एक पॉजिटिव एंगल पर चला जाएगा, उसकी पॉजिटिविटी बहुत हद तक आपको स्टेबलाइज़ कर देगी, लेकिन क्योंकि वो अगले हफ्ते में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन हो, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन हो या अब ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन हो, इन तीनों ही सेंसिटिव सीजन्स को, इनकी सेंसिटिव बिहेवियर्स को, प्लानिटरी सेंसिटिव बिहेवियर्स को रूबी एंड सूर्यशम्स रिकवर कर देगा फॉर द कैंसेरियंस। एंड कुछ अपनी ज़ाती जो सलाहियतें हैं, जो आपकी सब्र है, जो आपका टॉलरेंस लेवल है, जो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जो आपकी इमोशंस हैं, उनको भी आप बरूए कार लाइए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैंसेरियंस। होपफुली आप इस वाक़े को, इस इवेंट को अच्छे अंदाज से समझे होंगे। मैंने अपने टिपिकल अंदाज से थोड़ी तफसील बयान करने की कोशिश की, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल फोरम था, सो मैंने इसे बहुत ही आम फहम की चीज़ें नहीं बोली। जिन लोगों को थोड़ी एस्ट्रोलॉजी दिलचस्पी है या उन्हें थोड़ी एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस है, वो ये बातें समझ गए होंगे। बाकी जो लोग नए हैं उन्हें थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी पढ़कर ये वीडियोस देखनी चाहिए, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आम फहम के लिए आम ज़िंदगी में कहाँ एग्जिस्ट करता है। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा कैंसेरियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।